हेलो एवरीवन। आप सबका वेलकम है वर्कशॉप में। तो ये मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरी क्लास की जो रेगुलर सेशंस हैं उनमें वर्कशॉप होगी और आप लोगों को लाइव एक्सेस होगी। लेकिन अभी मुझे मेरी टीम ने बताया है कि जो वर्कशॉप है वो 1 घंटा पहले मुझे ये रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। लेकिन जब भी ये लाइव जाएगी तो आप लोगों के जितने भी कमेंट्स होंगे मैं कमेंट्स में रिप्लाई करूँगी। तो ये लाइव ही वर्कशॉप इसको कंसीडर करें। तो इसमें हमारा एजेंडा ये है कि CSS PMS और स्पेसिफ़िकली ये जो CSS 2024 एंड स्पेशल CSS है उसमें आप लोगों का एजुकेशन का जो थीम है उसको मैंने प्रिपेयर करवाना है। इसमें मैं आपको बताऊंगी मटेरियल कैसा होना चाहिए, कहाँ से आपने लेना है और किस तरह का मटेरियल आपने एजुकेशन के लिए तैयार करना है। आप लोग अगर पास्ट पेपर का एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा वो जस्ट डायरेक्ट एजुकेशन नहीं पूछता, वो एजुकेशन के डिफरेंट पर्सपेक्टिव पूछ लेता है। क्लासरूम्स को लेकर वो एजुकेशन को पूछ लेता है, ओवरऑल सिस्टम का एनालिसिस पूछ लेता है, इन्वायरमेंट इन क्लासरूम पूछ लेता है, पेरेंट्स का रोल पूछ लेता है। ठीक है, वो हायर एजुकेशन को ले लेता है, प्राइमरी एजुकेशन को ले लेता है। तो इन सब को हम लोग आज कवर करेंगे। अच्छा, ये एम्स ऑफ एजुकेशन मैं आप लोगों को करवाने लगी हूँ। जो इंडियन फॉलोअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं ये उन लोगों के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के जो सेपरेट सर्विस कमीशन है ये उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और CSS के लिए। अच्छा, जब भी एजुकेशन का थीम आप लोग तैयार करें तो उसके थीम में सबसे पहले आप लोग एम ऑफ एजुकेशन जो है उनको तैयार करें, क्योंकि ये जो एम ऑफ एजुकेशन है इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो रिकॉग्नाइज़ की जाती है। जितने भी एजुकेशनल, प्रोफेशनल, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, रिलीजियस एसोसिएशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप्स हैं वो इनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। तो इसलिए एजुकेशन के लिए आप लोगों ने इनके एम्स तैयार करने हैं। सबसे पहला जो एम एजुकेशन का है वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है। अब इंडिविजुअल डेवलपमेंट में एजुकेशन का जो एम है वो है डिवेलपिंग फिज़िकल एंड मेंटल फैकल्टीज़। ठीक है, पहले आप लोगों ने फिज़िकली और मेंटली आपने एजुकेशन के थ्रू खुद को तैयार करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है एक्वायरिंग द कैपेसिटीज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी एक्वायर करें। फिर उसके बाद एम ऑफ एजुकेशन होता है जो चिल्ड्रन हैं उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाया जाए, सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए और फिज़िकली एंड मेंटली उन्हें स्ट्रॉन्ग किया जाए। फिर एजुकेशन का इंडिविजुअल डेवलपमेंट पर एक और एम भी होता है जिसका मतलब होता है जो चिल्ड्रन है उसकी पर्सनैलिटी को कल्चर के अकॉर्डिंग डेवलप किया जाए और उसके पास इतना नॉलेज हो कि वो कल्चर को रिकॉग्नाइज़ करे और कल्चर के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जो है उसे स्पेंड कर सके या अपनी ओपिनियन दे सके। ठीक है, फिर जो बेस्ट एक्सप्रेशन होता है बच्चों की पर्सनैलिटी का या जो भी एजुकेशन को एक्वायर करता है उनका जो बेस्ट एक्सप्रेशन ये होता है कि वो इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, स्पिरिचुअल लेवल, मेंटल लेवल, इन ऑल लेवल्स में डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड कर सकें और उनकी पर्सनैलिटी में वो डेवलपमेंट आ जाए। जो दूसरा एम होता है एजुकेशन का वो है सोशल एंड नेशनल डेवलपमेंट। अब ये जो सोशल एंड नेशनल डेवलपमेंट है इसका सबसे पहला एम है वो ये है द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम जो है वो रिकॉग्नाइज़ करे जितनी भी सोशल वैल्यूज़ हैं और जितने भी सोशल गोल्स हैं, क्योंकि जो सोशल गोल्स कोई सोसाइटी सेट करती है वो स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको रिकॉग्नाइज़ करें, क्योंकि आज के स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्यूचर की जनरेशन्स होते हैं। फिर इसके अलावा सोशल डोमेन में जो अच्छे सिटीज़न होते हैं, ठीक है, गुड सिटीज़न बनने के लिए जो डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ होती हैं, सोशल जस्टिस होता है, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है, इसके अलावा वेलफेयर स्टेट होती है, उसके लिए एजुकेशन का सोशल लेवल पर रिकॉग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर इससे क्या होता है सोशल और नेशनल लेवल पर डेवलपमेंट होती है। फिर इसके अलावा पर्पज़ ऑफ एजुकेशन सोशल लेवल पर ये भी होना चाहिए कि जो भी इंसान डिसीजन मेकिंग करे वो उसमें हैप्पी हो, प्रेशर में आकर कोई भी डिसीजन मेकिंग ना हो। और जब एक इंसान अपनी डिसीजन मेकिंग हैप्पीली करेगा तो फिर वो नेशनल लेवल पर भी बेहतर होगी।
ठीक है। फिर इसके अलावा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की डोमेन बहुत अहम होती है एम्स में। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा इकोनॉमिक का जो भी इकोनॉमी पर सवाल आता है उसमें भी पूछता है कि इकोनॉमी ऐसी हो कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो। अब ये जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, अगर मैं इसको इस तरह से कहूँ कि एजुकेशन शुड नॉट मेयरली इक्विप एन इंडिविजुअल टू एडजस्ट विद सोसाइटी और टू इट्स कस्टम्स एंड कन्वेंशंस, बट इट शुड इनेबल हिम टू ब्रिंग डिज़ायरेबल चेंजेस इन द सोसाइटी। तो डिज़ायरेबल जो चेंज है वो अगर सोसाइटी में आएगा तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होगी और जो एम ऑफ एजुकेशन है वो पूरा होगा। ठीक है। अब ये जो डिज़ायरेबल चेंज है वो क्या है कि अगर कोई सोसाइटी में रिफॉर्म आ रही है, चेंज आ रहा है, तो वो किस टाइप का होगा और क्या उसमें सिटीज़न का कोई रोल होगा। ठीक है। क्या डेवलपमेंट हो रही है या ग्रोथ हो रही है। डेवलपमेंट कहते हैं जब नीचे से ऊपर तमाम लेवल्स तक डेवलपमेंट हो। ग्रोथ कहते हैं जब एक क्लास ऊपर जाए। तो एजुकेशन जो है वो आप लोगों की सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी ज़रूरी होती है। फिर उसके नंबर पर जो उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है मॉडर्नाइजेशन का। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज़ ए व्यू विच सीम्स टू बी क्वाइट पॉपुलर। ठीक है। अब ये जो व्यू क्वाइट पॉपुलर है इसका मतलब है कि कोई भी सोसाइटी जो है वो मॉडर्न डिमांड्स को पूरा करे, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। अब ये जो मैंने ऊपर एक एक्सप्रेशन लिखा है कि साइंस एंड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी कंट्री जो है अपनी मॉडर्नाइजेशन को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में छोड़ देगी तो उसकी एजुकेशन का पर्पस या एम पूरा नहीं होगा। अदर सोसाइटीज़ उससे आगे गुजर जाएंगी तो वो एक एजुकेशन के लेवल से बैकवर्ड की तरफ चली जाएगी। ठीक है। तो ये आप लोगों का जानना ज़रूरी होता है। फिर एजुकेशन का एम प्रोडक्टिविटी होता है। तो प्रोडक्टिविटी कहते हैं कि जो कुछ आप लोगों ने करिकुलम में सीखा है उसको आप लोग इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। जो प्रैक्टिकल लाइफ है स्टूडेंट की वो उसमें उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो अगर इसको मैं कहूँ कि इट इज़ ए को रिलेशन ऑफ करिकुलम विद प्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड फिजिकल एंड इन ए फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट, तो ये गलत नहीं होगा। प्रोडक्टिविटी वो होती है जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। ठीक है। और इसका ये आप लोग इस तरह से भी कह सकते हैं, इट इज़ ए रिलेशन बिटवीन द स्कूल एंड द लोकल कम्युनिटी, कि जो स्कूल से सीखा है वो लोकल कम्युनिटी में इम्प्लीमेंट भी किया है। ठीक है। अच्छा, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो अगर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की एग्ज़ाम्पल आप लोगों को मैं डेमोक्रेसी में दूँ और वो डेमोक्रेसी में जो एग्ज़ाम्पल है वो इस तरह से हो कि इन ए डेमोक्रेसी एजुकेशन विदाउट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज़ ए बैरन, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें एजुकेशन कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें अंडरस्टैंड करती है, फिर उनके इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करती है और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्यूशंस देती है। तो इसलिए फिर क्या होगा कि जो एजुकेशन है उसके लिए कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट और ख़ुद एजुकेशन की इन्वॉल्वमेंट इन ऑल फील्ड्स होना ज़रूरी है। इसी से राइटफुल प्लेस पर जो राइटफुल प्लेस पर जो सिटीज़न है वो अपना रोल प्ले कर सकेंगे थ्रू एजुकेशन। फिर सेकंड लास्ट पॉइंट है वो इक्विजन ऑफ वैल्यूज़ है। तो इक्विजन ऑफ वैल्यूज़ का मतलब होता है कि जो मुआशरा है उसमें कोऑपरेशन हो, गुड विल हो, फॉरगिवनेस हो, टॉलरेंस हो, ऑनेस्टी हो, पेशेंस हो, ठीक है, ब्रदरहुड हो। इससे क्या होगा, इससे ऑप्टिमिस्टिक वैल्यूज़ जो हैं वो मुआशरे में आगे जाएंगी। ठीक है। ये एक विजन ऑफ वैल्यूज़। और फिर अगर हम लोग अदर्स में जाएं तो इसमें फिर एजुकेशन का एम जस्ट सोसाइटी तक नहीं होता बल्कि ब्रॉड लेवल पर वुमेन राइट्स की बात आ जाती है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ जाती है, पॉलिटिकल डोमेन्स आ जाती हैं, इकोनॉमी की डोमेन आ जाती है, इंटरनेशनल रिलेशंस आ जाते हैं। अब 21st सेंचुरी जो है वो ग्लोबलाइजेशन की है, तो ग्लोबलाइजेशन और एजुकेशन का रोल पता होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपके एम्स ऑफ एजुकेशन जो है वो पूरे होंगे। और अगर आप एजुकेशन का थीम तैयार करें तो ये एम्स आप लोगों के माइंड में होने चाहिए।